तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें आर्गट तल और ध्रुवीय निरूपण किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको समझते हैं। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a प्लस आई बी, ठीक मान लेते हैं, हम कोई एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई। अब हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें, आर्गट तल में। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है निर्देशांक, पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। ये है क्या, देखिए ये क्या होता है, ये प्लस में होते हैं ना ये लाइन, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके चलते हैं। ये -1 -2 -3 ये एक्स एक्सिस से बोला जाता है, ये वाई अक्ष होता है। ये 1 2 3 ये प्लस में जाते हैं, इधर -1 -2 -3। अब देखिए हमेशा क्या होता है इसमें, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इसको हम एक क्या निकाल लेते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसमें ध्रुवीय निर्देशांक निकलेगा तो x, y निकलेगा। ठीक, ये क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक है। इसको समझते हैं। ये ध्रुवीय निर्देशांक जो है पहले x एक्सिस लिखा जाता है, मतलब x अक्ष होता है, फिर y एक्सिस होता है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, निर्देशांक जो होता है ये ज्यामिति, तो पहले x एक्सिस, ये x अक्ष होता है, तो मतलब ये x अक्ष पहले लिखा जाता है और y अक्ष लिखा जाता है। दोनों क्या है अभी प्लस में। इस कोऑर्डिनेट में पहले x अक्ष लिखा जाता है, x क्या है इसमें माइनस है, और y एक्सिस क्या है प्लस में। तो ये दूसरा में क्या होता है, देखिए पहले में दोनों प्लस चलते हैं, दूसरे में माइनस फिर प्लस। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, देखिए x एक्सिस क्या है माइनस में, y एक्सिस भी क्या है माइनस में, दोनों माइनस होते हैं। और इसमें देखिए x एक्सिस क्या है प्लस में, y एक्सिस क्या है माइनस में, तो इसमें प्लस माइनस। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को आप पता लगा सकते हो कि इसमें कौन प्लस होते हैं कौन से माइनस होते हैं। ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं बेसिक चीज़, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई ध्रुवीय रूप मान लेते हैं P पॉइंट, इस पे ये P पॉइंट पे है x, y, ठीक, ये P पॉइंट पे है। अब x एक्सिस क्या होता है, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये x अक्ष है, और ये इसका हाइट जो है y एक्सिस है, मतलब इस पे पॉइंट लोकेट कर रहा है ये, ठीक। ये y अक्ष है, ये y डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है। और ये जो x है इसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ठीक, या रियल एक्सिस बोल सकते हो, रियल अक्ष। और ये क्या है y जो है तो इमेजरी x, ये क्या है y क्या है इमेजरी में आ जाता है, तो ये काल्पनिक भाग है। अच्छा, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर हमको इसका डिस्टेंस चाहिए तो ये पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक 0 से ये मान लेते हैं वो पॉइंट है, इसका दूरी चाहिए तो यहाँ पर देखो ये और ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय दिख रहे हैं, मतलब ये एक त्रिभुज बन रहे हैं और त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय बन रहे हैं। मतलब ये क्या होता है, यही तो होता है जो जेड मॉडुलस होता है, मतलब मॉडुलस इसकी दूरी क्या होता है x² + y²। बताए थे ये चीज़ क्या है, डिस्टेंस है, दूरी। और पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, एक डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं क्या, आप ये को पता है कि ये चीज है एक मापांक होता है, ठीक। अब यहां समझते हैं, इस पॉइंट को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं हम कोई पॉइंट इस तरीके से x - iy, तो ये रिप्रेजेंट किस तरीके से करोगे, तो ये अब पहले अक्ष निकालोगे, ये निर्देशांक जो निकालोगे तो ये पॉइंट क्या निकलेगा, क्या x - y निकलेगा। अब ये किस पॉइंट पे, ये मतलब किस चतुर्थांश में आ रहा है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस माइनस इस वाले चतुर्थांश में। तो इस पॉइंट में क्या होगा, देखिए y क्या चलेगा माइनस में, तो ये क्या होता है माइनस होता है ना, तो y माइनस चलेगा, ये y है। और x क्या है, ये x लोग, ये x है, तो ये y, तो इनका जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिल रहा है क्या, ये x, y, ठीक। इस तरीके से ये आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गट तल में व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं z ले लेते हैं -x - iy, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको इस कोऑर्डिनेट पे, मतलब आर्गट तल, इसे आर्गट तल भी बोलते हैं, ठीक, जिसे आर्गट प्लेन बोलते हैं, ठीक। उसमें हमको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए इसको निरूपण इसमें करेंगे। देखिए ये दोनों क्या है माइनस माइनस में, माइनस माइनस इस कोऑर्डिनेट में आता है, तो x एक्सिस ये है माइनस में और y एक्सिस ये है माइनस में, तो इस पे जो लोकेट होगा, मतलब x - y, ये क्या है, ये इस एक्सिस का लोकेट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए हर एक का ये मॉडुलस निकालोगे, दूरी निकालोगे तो क्या आएगा, तो इसका x² और -y² क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, यही तो आएगा, x² + y², यही आएगा। और
इसमें निकालोगे तो ये भी आ जाएगा यही सेम स्क्वायर, दोनों स्क्वायर आ जाएंगे रूट में, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं ध्रुवीय रूप। ठीक, अब इसी पूर्ण समृद्ध संख्या का ध्रुवीय निरूपण किस तरीके से करते हैं, पहले ये रिप्रेजेंट देख लेते हैं, उसके बाद ध्रुवीय रूप क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये आर्गट तल है, ये x ये y। अब यहाँ पर कोई पॉइंट था x y, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पॉइंट है x प्लस आई वाई, पी पॉइंट है, ये तो आपको पता है। अब इस लाइन का जो लाइन है डिस्टेंस है, हम इसको हम r से व्यक्त कर देते हैं, ठीक, और r किसके बराबर है, z मॉडुलस के बराबर है। तो हम इसका अगर जो डिस्टेंस निकालोगे तो आप इसको भी लिख सकते हो, अगर r से व्यक्त किए हो तो ये r क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हो, ठीक, ये z की इक्वल है ना, इसका पहले बताए थे। अब यहाँ पर समझते हैं ये r बराबर इसके है, तो ये x एक्सिस था, मतलब ये y है। अब इसका कोई एंगल तो बन रहा होगा ना, मतलब इसमें कोई पॉइंट, मतलब x एक्सिस पे देखिए कोई एंगल भी बनता है। देखिए कि जब कोई ये सरल रेखा पढ़े हैं, हमेशा क्या होता है कोई भी लाइन होता है उसका x एक्सिस पे अगर एंगल तो मतलब कोई एंगल भी निकलता होगा ना। यहाँ से अगर पता करेंगे तो ये कोई एंगल भी बन रहा है, ये लाइन ये जो है कोई एंगल बन रहा है, क्या थीटा बन रहा है मान लेते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसी को बोलते हैं ध्रुवीय। ये r और थीटा क्या होता है, एक ध्रुवीय होता है, ठीक, ये ध्रुवीय रूप है, क्या ध्रुवीय रूप में है। अब यहां पर समझते हैं ये अगर हम x एक्सिस मतलब हम cos थीटा लेंगे, मतलब हमको देखिए दो पॉइंट लेना है। पहले हम इसको इसके डिस्टेंस ले लेते हैं, एक बार इसके डिस्टेंस मतलब इसको इसके डिस्टेंस ले लेते हैं। मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल जाएगा, अगर cos थीटा ले लेंगे तो आधार बटे कण होता है, आधार क्या है x और कण क्या है r, तो x एक्सिस बराबर क्या आ जाएगा r cos थीटा आ जाएगा। ऐसे हम cos से अब इस वाले को लेना है लंब, मतलब y एक्सिस को हमको पता करना है एंगल में, मतलब ध्रुवीय रूप क्या होता है एक एंगल ही बताता है। तो इधर देखो तो साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा लेंगे हमको लंब लेना है, तो ये लंब क्या है y और कण क्या है लंब बटे कण होता है r, तो y बराबर क्या आ जाएगा r साइन थीटा। अब यहां समझते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब x एक्सिस y एक्सिस का अगर मान इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो z बराबर, तो यहां पर रख देते हैं x वैल्यू क्या है r cos थीटा और प्लस i क्या है r साइन थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो z बराबर क्या आ जाएगा r कॉमन ले लेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा i साइन थीटा, और इसी को बोलते हैं ध्रुवीय रूप, इसी को बोलते हैं ध्रुवीय रूप, ठीक। जो z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक ध्रुवीय रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। तो ये ध्रुवीय आप पोल बोल सकते हो, ये पोल है, इसी को पोल इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें आपको देखिए r का वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, कोई भी पॉइंट, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा z बराबर 3 + 2y। अब आपको इसको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब ध्रुवीय रूप मतलब समझो पहले कि आपको जब रिप्रेजेंट करोगे कोई पॉइंट कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट होगा। सोचो ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉइंट, मान लेते हैं ये दोनों क्या है प्लस में है, तो प्लस कहीं पॉइंट यहाँ पर कहीं मिलेगा, तो उसका एंगल तो बनेगा ना। अब ये लाइन है, ये डिस्टेंस, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो हमको r निकल जाएगा, r का वैल्यू तो निकल जाएगा, पर उसका एंगल भी पता होना चाहिए ना। मतलब एक दूसरे रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर आप व्यक्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को हम एक ध्रुवीय रूप में ला सकते हैं, एक ध्रुवीय रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। और इसको अब इसी को समझना है कि हमको थीटा का वैल्यू किस तरीके से निकाले, r का वैल्यू तो हमको पता चल जाएगा, ये x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे, ये दोनों पॉइंट रख देंगे, r का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। पर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा का वैल्यू तो कोऑर्डिनेट में अगर आप क्लियर करेंगे तो इसमें कई वैल्यूज होते हैं। जैसे साइन 30 अंश मान कितना होता है 1/2 होता है, और साइन ले लो 210 अंश मान हो जाएगा, इसका भी 1/2 होता है,
ठीक। अब ऐसे माइनस होता है या प्लस में, मतलब ऐसे कई वैल्यूज होते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट में, जैसे इसी में घूमते रहते हैं, बार बार क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, वन एक ही वैल्यू नहीं होते, कई कई वैल्यू होते हैं। तो उसके लिए एक कंडीशन दिया गया है कि जो मतलब एक मुख्य आयाम के अंदर निकाला जाता है। जो मुख्य आयाम है मतलब जीरो से लेकर थीटा का वैल्यू कहाँ से लेना है, जीरो से लेकर एक पाई तक, और -π/2 से लेकर -π से लेकर 2π तक थीटा का वैल्यू, मतलब इसी के एक ही बार राउंड में लाना है, मतलब एक बार इसको लेना है एक बार इसको, मतलब इन्हीं के बीच में टोटल ये थीटा का वैल्यू निकलता है। ठीक। अब यहाँ समझते हैं इस पे कुछ पॉइंट, इसमें मतलब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थीटा का वैल्यू किस तरीके से फाइंड किया जाता है इसको समझते हैं, और थीटा का वैल्यू किस तरीके से हम कुछ केसेस मतलब कुछ कंडीशन लिखाएंगे जिससे आपको थीटा का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। इसको मिटा दें। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्रुवीय रूप में आपको व्यक्त करना है, ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें कुछ पॉइंट लिखा दिए हैं आपको, ये कोणा, ये तो आपको पता है ये क्या चीज़ होता है, ये होता है मापांक। ठीक। आप मापांक निकाल सकते हो, मॉडुलस जो होता है, आर का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक। आप आर बोल सकते हो। और ये जेड क्या है, ध्रुवीय रूप, ये क्या होता है, ध्रुवीय रूप। ये चीज़ आपको पहले बता चुके हैं, ये आए कैसे हैं। ठीक। और ये चीज़ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू जो निकलता है tan इनवर्स y/x होता है। ठीक। मतलब ये y/x होता है, तो ये थीटा का वैल्यू आपको, ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब ये क्या है, ये आपको कोऑर्डिनेट है, मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस होते हैं। देखिए इसमें x क्या होते हैं, प्लस, तो प्लस दोनों है, x और y दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस लिखे हैं, तो इसमें पहले x एक्सिस लिखा जाता है फिर y प्लस, और इसमें क्या है, पहले x एक्सिस लिखा जाता है एक माइनस, y एक्सिस भी माइनस, और इसमें पहले x एक्सिस, ये x एक्सिस ये y है ना, पहले x एक्सिस क्या है प्लस में और y एक्सिस क्या है माइनस में, तो ये आते हैं। ठीक। इस तरीके के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले में आएंगे तो देखिए सारे प्लस में, और सेकंड में आएंगे तो इसमें पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक। और ये थर्ड में आएंगे तो ये थीटा में से पाई सब्ट्रैक्ट करना है, और ये इसमें आएंगे तो माइनस में लिखना है। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लेते हैं, तो इसमें देखिए इसको आपको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। ध्रुवीय रूप यहाँ पर है, तो जेड बराबर आप लिखोगे क्या, आपको ये चीज़ ध्रुवीय रूप में लिखना है, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक। आर का वैल्यू तो निकल जाएगा, पहले ये कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसका जो पॉइंट निकलेगा, निर्देशांक निकलेगा, तो क्या निकलेगा इसमें, तो इसमें जो P निकलेगा पॉइंट, वो क्या आएगा 1,√3 निकाल सकते हो। देखिए x ये y ये है, अब ये निकल गया, आप ये आर का वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये x है ये y है, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1² प्लस y रूट मतलब √3 का स्क्वायर लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1² प्लस ये 3 ही आ जाएगा, ये 4 और ये आ जाएगा 2, आर का वैल्यू 2। अब यहाँ समझते हैं, आर का वैल्यू तो आ गया, अब यहाँ थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, थीटा का वैल्यू, थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स y क्या है y√3 अपॉन 1। अब सॉल्व करेंगे, ये कितने अंश मान है, ये tan 60 अंश मान है ना, तो π/3 लिखोगे, तो ये देखिए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू π/3। ठीक। अब ये किसको, देखिए ये पहले ये देखिए, अब यहाँ से कोऑर्डिनेट हम पता कर लेंगे, दोनों क्या आ रहे हैं प्लस प्लस, तो प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा का वैल्यू क्या है π/3, मतलब थीटा का वैल्यू जो है वही रहने दो, यही चीज़ यही क्या है ध्रुवीय रूप में। अब ध्रुवीय रूप में इस पे आप रख दो वैल्यू, तो क्या है आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 2 और थीटा का वैल्यू कितना π/3, तो cos π/3 प्लस आई साइन π/3, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया ध्रुवीय रूप में। ठीक। इस तरीके से ये निकाल सकते हो। अब यहाँ समझते हैं, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन हम थोड़ा बदल रहे हैं। ठीक। आर्क वैल्यू यही रहेगा, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा, हमको आर्क वैल्यू और थीटा का वैल्यू आपको चेंज करके हम दिखा रहे हैं। देखिए एक काम करते हैं, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसको हम माइनस ले लेते हैं, ये माइनस जब आएगा
तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या आ जाएगा, ये 1, -3। अब पहले क्या आ रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, किस कोऑर्डिनेट में है, प्लस माइनस, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इस वाले पे। इसको सॉल्व करते हैं। आर्क वैल्यू पे क्या आएगा, वही आएगा, 2y आएगा। आप चेक कर लो, आर्क वैल्यू क्या था, रूट में x² + y²। तो x क्या कितना है, 1 प्लस -√3x², ये आ जाएगा 2y आएगा। चेक कर लो, देखिए 2 आ गया। अब हमको थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स y एक्सिस क्या है, -√3 और नीचे 1। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये थीटा का वैल्यू वैसे माइनस छोड़ के आप कितने अंश मान है, tan 60, ये 60 ही अंश मान है, तो इसको हम निकालेंगे ऐसे tan इनवर्स। अब 60 अंश मान होता है तो π/3 होता है, ठीक। अब ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये माइनस में, मतलब ये चीज़ आपको यहाँ लिखना है tan -π/3 लिखना है, ठीक। तो ये थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/3। अब आप इस कोऑर्डिनेट पे ये इस पे रख सकते हो, ये आर का वैल्यू इसी, देखिए इस कोऑर्डिनेट पे माइनस में आना चाहिए थीटा, तो माइनस में आया, और इस पे रखोगे तो आर का वैल्यू क्या है, 2। आर का वैल्यू तो निकाले हैं 2, और ये ध्रुवीय रूप में आपका आ जाएगा कॉस, ये माइनस में आ जाएगा -π/3 और प्लस i sin π/3, ठीक। ये आपका ध्रुवीय रूप आ गया। अब यहाँ पर आपको दोनों माइनस कर देते हैं, तब दोनों माइनस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, ठीक। अब ये दोनों माइनस ले रहे हैं तो क्या होगा, ये तो 2y आएगा, आप चेक कर सकते हो, ये दोनों को स्क्वायर, ठीक, ये 2y आएगा। अब ये दोनों माइनस है तो फिर प्लस में आ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से चेक करना है, ये दोनों माइनस में, जब दोनों माइनस में किस कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं, तो दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो ये थर्ड वाले, अब थर्ड वाले ये अप्लाई होगा। अब इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या निकाला जाएगा, देखिए इस पे एक्सिस लिख रखोगे, tan कितना जाएगा, √3 मान, √3 ही आएगा, और √3 कितने 60 मान होता है, इसको tan π/3, देखिए ये थर्ड क्या है, पहले थीटा है, थीटा मतलब π/3 माइनस पाई। अब इसको भिन्न कर लो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 2, ये माइनस में आ जाएगा 2π/3। अब देखिए tan हट जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2π/3। तो ये किसका आ गया, ये माइनस थीटा। अब ये ध्रुवीय रूप आप रख सकते हो, सेम यही आएगा, -2π/3, और ये भी आ जाएगा -2π/3, ठीक। ये आपका ध्रुवीय रूप आ गया। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चन पे देखिए ये चीज़ थीटा का वैल्यू पे आपको डिपेंड है, मतलब आपको थीटा का वैल्यू आप इससे निकालना है, ठीक। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ये चीज़ माइनस ले लेते हैं, इसके पहले सेकंड कोऑर्डिनेट, ये चीज़ माइनस ले लेते हैं, ये प्लस ले लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, ये माइनस प्लस, माइनस और प्लस किस में आ रहा है, माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो इसके लिए थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। ये प्लस, ये माइनस में आ रहा है, तब ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट। आर का वैल्यू तो वही आएगा। अब ये थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो थीटा का वैल्यू देखिए, एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस पहले लिखा जाता है √3, और ये -1। अब यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा का वैल्यू, tan माइनस, अब देखिए ये कितने अंश मान है, ये 60 अंश मान है, तो tan, देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, पाई पहले लिखा है, तो पाई पहले लिख दो। अब थीटा का वैल्यू क्या है, π/3, ठीक। ये 60 अंश मान है ना, माइनस तो नहीं ध्यान देना है यहाँ से, और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स और tan, और ये कितना आ जाएगा 2π/3, तो क्या आ जाएगा 2π/3 थीटा का वैल्यू। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो ये आ जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट का, आपको इस वाले कोऑर्डिनेट को आपके ये ध्रुवीय रूप निकाल सकते हो। देखिए एक ही क्वेश्चन को हम 4 कोऑर्डिनेट में अलग अलग तरीके से आपको बताएं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पहले वाले कोऑर्डिनेट मिलेगा, देखिए प्लस में आ जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलेगा तो आपको इसी तरीके निकालना है, इसी तरीके से इसे सारणी यूज करना है, ठीक। और इस कोऑर्डिनेट में आएगा तो देखिए किस तरीके से ध्रुवीय रूप आया, इस तरीके से निकाले, मतलब 4 कोऑर्डिनेट से आपको निकाल के बता दे, इस तरीके से आप ध्रुवीय रूप निकाल सकते हो, ठीक। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें कुछ 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक वर्गमूल निकालना है और आपको एक सिद्ध करना है। तो वर्गमूल आपको सिखाते हैं किस तरीके से, इसको क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, इसको समझते हैं। देखिए
ये है आपको वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो इसको हम समरी संख्या के एक मान लेते हैं x प्लस आई वाई, ऐसे मान के करना है। ठीक, अब दोनों तरफ इसको वर्क कर लो। वर्क करोगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा क्योंकि रूट आपको हटाना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब ये लिख सकते हो ऐसे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वर्क करने पर अब यहाँ से समझते हैं, देखिए इसका होल स्क्वायर तोड़ दो। 4i बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। ठीक, अब यहाँ चेक करो, आई की वैल्यू रखोगे तो ये आई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2xy आई यही आएगा। अब एक चीज़ बताए हैं, इस तरीके जब होते हैं तो ये दोनों रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो ये चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या ले सकते हो, 3 इक्वेशन ले सकते हो आप। ठीक, और इसके बराबर क्या ले सकते हो, 2xy के बराबर 2xy बराबर ले सकते हो 4। अब यहाँ से काट सकते हो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी इसको लिख सकते हो एक्स वाई बराबर 2। अब देखिए ये स्क्वायरिंग में है, आपको इसी तरीके से आपको प्लस में एक वैल्यू निकालना है ताकि एक्स वाई की वैल्यू निकल जाए। मतलब आपको इनका रूट निकालना है। रूट मतलब एक्स का रूट और वाई का रूट, मतलब रियल पार्ट का रूट और इमेजिनरी पार्ट का रूट निकालना है। ठीक, तो पहले इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों पक्षों में तो क्या आ जाएगा 4। एक समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए आप समीकरण मानो या वैल्यू इसको मान लो। ठीक, अब यहाँ पर इसका प्लस वाले एक सूत्र बनाते हैं। पहले हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर सूत्र बनाएंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। चेक करो, लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू भी पुट करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। चेक करो, मतलब ये चीज़ आप ऐसे घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में कट सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका और इसका सूत्र बना रहे हैं, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करो, और ये दोनों जुड़ के प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए क्योंकि हमको ये भी वैल्यू पुट करना है और इसका भी वैल्यू पुट करना है, तब जाके प्लस का वैल्यू आ जाएगा, तभी हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में आ जाएगा, समीकरण बन जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना है, 3 का 3 दिया है। चेक करो, ये 3 दिया है और प्लस इसका वैल्यू दिया है, ये निकाले हैं 4। तो 4 पहले से 4 तो कितना है, 3 1 करना हो और ये 16 कितना जाएगा 25। ठीक, तो अब ये होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट में 25 कितना जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है, ये चीज़ प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये पूर्णतः वास्तविक संख्याएं है ना। ठीक, तो माइनस मतलब ही नहीं है, तो इसको यहाँ से प्लस में ही लेंगे। प्लस में माइनस प्लस तो आएगा पर हमको प्लस में ही लेना है क्योंकि ये शुद्ध क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक, यहाँ समझते हैं, तो रियल नंबर ही लेंगे शुद्ध। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, इन दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। तो इसको हल करते हैं, यही हल कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों का हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर बराबर ये 8, तो ये कट जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, एक्स वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। और उसके बाद वाई वैल्यू, इसके देखिए वाई वैल्यू निकाल रखोगे तो एक बार अगर चाहे जो आप पहले प्लस रखो चाहे माइनस रखोगे, ये दोनों हमेशा प्लस कर देगा क्योंकि स्क्वायर में है। किसी पे रख सकते हो, इस वाले समीकरण पर रख दो, तो इस पर रख देते हैं, एक्स वैल्यू 2 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, तो 4 उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो मतलब एक्स के कितने वैल्यू आ गए, एक्स के 2, वाई का 1, दोनों प्लस, और एक्स का -2 तो y का भी -1। ठीक, ये 2 वैल्यू आ गए, ये स्क्वायर रूट आ गए एक्स वाई का वैल्यू। ठीक, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं और इसको मिटाते हैं और
नेक्स्ट लगाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं और ये क्वेश्चन लगाते हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। इस तरीके से वर्गमूल आप निकाल सकते हो, कोई भी नंबर, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहेगा इसी तरीके, जैसे 1 + 2i, इसका आप वर्गमूल इसी तरीके निकालेंगे। सारे जितने मेथड है, मतलब आप ये तो आप जितने भी है सारे एक जैसे ही हैं वर्गमूल निकालने का, ठीक। तो इसको हम मिटा रहे हैं और ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसके बराबर आपको प्रूव करना है, आपको ये बराबर ये लाना है। तो इसी को उतारो, a + i b बराबर रूट के अंदर क्या है 1 + i अपन 1 - i। देखिए आपको ये पढ़े हो, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक संयुग्मी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, संयुग्मी से दोनों पक्षों में संयुग्मी कर देते हैं, ठीक। तो दोनों पक्षों में जब संयुग्मी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a + ib, a माइनस इसका संयुग्मी क्या आएगा, यही तो आएगा ib, और ये रूट के अंदर भी होगा संयुग्मी, हर एक का होगा। अब इसका संयुग्मी क्या आएगा, इसी तरीके से संयुग्मी से गुणा कर देते हैं सबका, 1 - i, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - i और 1 + i, ये संयुग्मी होगा। अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, a² - b², ये आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये तो ऐसे भी कैंसिल हो रहे हैं, तो आप कर दो, तो इसको लिख सकते हो ऐसे 1² - i², और नीचे भी 1² - i², ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा रूट के मान। और ये देखिए इस i² को वैल्यू रखोगे a² + b², तो क्या आ जाएगा a² + b² बराबर 1, ठीक। इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। तो आप जैसे भी करना चाहो इस तरीके कर सकते हो। आप इसी के परमेयीकरण से भी कर सकते हो, परमेयीकरण करोगे उसके बाद जो वैल्यू आओगे फिर कहीं ना कहीं आपको संयुग्मी जरूर करना पड़ेगा, ठीक। आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, आप कोई भी सोल्यूशन करो, आप कर सकते हो कैसे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।